हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे पाकिस्तान पेनल कोड 1860 के अंदर सेक्शन 415 से लेकर सेक्शन 420 तक जो डील करता है चीटिंग को। ये ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। अब इसकी जो है डेफिनेशन देख लेते हैं जो बुक के अंदर दी गई है कि whoever by deceiving any person fraudulently or dishonestly induce the person so deceive to deliver any property to any person, कि अगर जो है कोई बंदा किसी को डिसीव करता है फ्रॉडुलेंटली तौर पर या जो है डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है किसी बंदे को, किस लिए, ताकि जो है वो इसकी प्रॉपर्टी की डिलीवरी हासिल कर सके, और टू कॉन्सेंट दैट पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी, या फिर जो है किसी पर्सन की प्रॉपर्टी का कॉन्सेंट हासिल कर सके उसके जो है पास प्रॉपर्टी रिटेन करवाने के लिए, उसके पास वो प्रॉपर्टी रखवाने के लिए, और इंटेंशनली इंड्यूस द पर्सन सो डिसीव टू डू और ओमिट टू डू एनीथिंग विच ही वुड नॉट डू और ओमिट इफ़ ही वर नॉट सो डिसीव, कि या फिर जो है किसी बंदे को कोई काम करने के लिए कहा जाता है कि अगर जो है वो बंदा उसको डिसीव नहीं किया जाता तो शायद वो काम नहीं करता, and which act or omission cause or is likely to cause damage or harm to that person or any other person, कि जिससे जो है वो कोई ऐसा एक्ट और ओमिशन करने के लिए उसे कहता है जिससे जो है किसी को कोई डैमेज पहुंच रहा है या हार्म पहुंच रहा है, और किस तरह का हार्म पहुंच रहा है कि पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, कि इस तरह का डैमेज पहुंच रहा है कि किसी पर्सन की बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंच रहा है, तो फिर कहा जाएगा कि ये चीटिंग है। कि इसके अंदर जो है जिस तरह से बताया है कि कोई बंदा अगर किसी को धोखे से जो है किसी बंदे की कोई प्रॉपर्टी हथिया लेता है, या फिर जो है किसी को जो है कोई ऐसा काम करने के लिए कहता है कि जो है अगर वो उसको शायद वो इस तरह से कोई इंड्यूस नहीं किया जाता तो शायद वो ऐसा काम ना करता, वो कोई ऐसा एक्ट हो सकता है जिससे जो है किसी बंदे की रेपुटेशन, किसी बंदे की जो है किसी को कोई डैमेज पहुंच रहा है, कोई हार्म पहुंच रहा है, वो इस तरह का कोई एक्ट और ओमिशन है जिससे किसी बंदे को डैमेज या जो है हार्म पहुंच रहा है, या किसी की बॉडी को कोई नुकसान पहुंच रहा है, किसी के माइंड, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी को लेकर जो है कोई इस किस्म का कोई एक्ट और ओमिशन करने के लिए कोई बंदा किसी को कह रहा है, तो फिर वो चीटिंग कहलाएगा। अब इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन है कि ए डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज़ अ डिसेप्शन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, कि कोई बंदा अगर जो है किसी से कोई हकीकत छुपाता है, कोई फैक्ट छुपाते हुए उससे बददियानती करता है, तो फिर वो कहा जाएगा कि वो चीटिंग है। अब जो है इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, उससे जो है आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जिस तरह से ए जो है फॉर एग्जांपल बी से कहता है कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ और जो है मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ, ठीक है, वो उस बंदे से बी से कहता है, और तुम जो है मुझे कुछ पैसे दे दो, उधार दे दो, मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगा। अब जो अपनी पहचान है वो उसको जो है अपनी झूठी पहचान बता रहा है कि मैं जो है गवर्नमेंट का मुलाजिम हूँ, ताकि जो है वो पैसे हथिया सके। तो बी देखता है कि ये गवर्नमेंट मुलाजिम है और अच्छा खासा मतलब पैसे वाला बंदा है, तो ठीक है, मैं उसको पैसे दे देता हूँ कुछ टाइम के लिए, और जो है ये बाद में मुझे पैसे लौटा देगा। तो अब जो ए का जो ये एक्ट है, जो उसने झूठ बोला अपने बारे में, तो ये जो है कहलाएगा कि ए ने बी के साथ चीटिंग की। अब फॉर एग्जांपल की दूसरी मिसाल देख लेते हैं कि ए जो है, ए का अपना कारोबार है और बी जो है उसके पास आता है उसका माल ख़रीदने के लिए, तो ए क्या करता है कि उसको जो है अपनी ए क्वालिटी का जो माल होता है वो शो करता है, वो दिखाता है, और जो है अच्छा माल होता है। फिर जो है उसको जो फ़रोख्त माल करता है, बाद में जो उसको माल बेचता है, सेल करता है, वो बी क्वालिटी का माल करता है, और उससे पेमेंट जो वसूल करता है वो ए क्वालिटी की माल की वसूल करता है। तो फिर जो ए का जो ये एक्ट होगा ये चीटिंग कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई
देख लेते हैं और एग्जाम्पल कि जिस तरह से ए ने जो है बी से कहा कि मुझे जो है इतने पैसे उधार दे दो और सिक्योरिटी के तौर पर जो है, श्योरिटी के तौर पर जो है तुम ये चेक रख लो अपने पास कि अगर मैं तुम्हें टाइम पर पैसे नहीं लौटाता तो तुम जो है ये चेक कैश करवा लेना। और उस पर जो है ए जो सिग्नेचर करता है वो गलत सिग्नेचर कर देता है। वो इस नीयत से करता है ताकि जो है बी को पैसे ही ना मिलें। ज़ाहिर सी बात है, अगर वो चेक पर गलत सिग्नेचर करेगा तो एक तरफ तो वो बी से पैसे ले लेगा और दूसरी तरफ जो है उसको बी को जो है वहाँ से जो है बैंक से वो पैसे भी नहीं मिलने, क्योंकि उसने चेक पर गलत सिग्नेचर की है। तो फिर ए का जो ये एक्ट होगा वो कहलाएगा कि ए ने बी के साथ जो है चीटिंग की है। और एग्ज़ाम्पल कि जिस तरह से एक एग्ज़ाम्पल आज के दौर में आम है कि जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई गवर्नमेंट की जो है कोई प्रॉपर्टी है, उस पर जो है कोई बिल्डर आके जो है घर बना लेता है, 2-3 घर बना देता है और जो है उसकी पब्लिसिटी कर देता है। तो लोग जो है देखते हैं कि भाई प्रॉपर्टी तो अच्छी है, घर भी अच्छे खासे बने हुए हैं, तो जाकर जो है लोग वहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं, घर ख़रीद लेते हैं। बहुत से लोग जाकर वहाँ पे वो प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं, पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं अपने। तो वो जो है बिल्डर वो पैसे लेकर भाग जाता है, तमाम लोगों के पैसे लेकर भाग जाता है। फिर बाद में लोगों को पता चलता है कि ये जो है प्रॉपर्टी ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। तो फिर इस तरह से उनके सारे पैसे डूब जाते हैं और फिर जो है वो ऐसा एक्ट जो उस बिल्डर ने किया तो वो जो है चीटिंग कहलाएगा। अब आगे पढ़ लेते हैं सेक्शन 416 क्या कहता है कि चीटिंग बाय पर्सोनेशन, कि अगर कोई बंदा अपनी पहचान को छुपाते हुए किसी को धोखा देता है। अब ये किस तरीके से कि जो है वो अपनी पहचान शो नहीं करता, वो किसी और की पहचान बताता है और वो लोगों को धोखा देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो है कोई डॉक्टर है, वो जाली डिग्री लेकर जो है अपने आप को डॉक्टर शो करता है और वो कहीं छोटी मोटी क्लिनिक खोल के बैठ जाता है और फिर जो है लोगों उसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि लोग आएंगे उसके पास ट्रीटमेंट के लिए और उनसे जो है वो पैसे हड़पता रहेगा। तो उसका जो एक्ट है वो जो है वो चीटिंग कहलाएगा। वो उसने जो किया मैलाफाइड इंटेंशन के साथ किया, मतलब कि जो वो शो कर रहा है वो बंदा है ही नहीं, उसके पास वो मतलब जो वो शो कर रहा है बंदा अपने आप को डॉक्टर शो कर रहा है, वो डॉक्टर नहीं है, बस वो चीटिंग करने के लिए वहाँ पे बैठा है, तो वो चीटिंग कहलाएगा। अब जो है इसकी पनिशमेंट बताई गई है वो है सेक्शन 417 के अंदर पनिशमेंट बताई है चीटिंग की, जो है 1 साल के लिए और प्लस फ़ाइन। फिर सेक्शन 418 पर आ जाते हैं। सेक्शन 418 क्या कहता है कि चीटिंग विथ नॉलेज दैट रॉन्गफुल लॉस मेक इंसू टू पर्सन हु इज़ इंटरेस्ट ऑफेंडर इज़ बाउंड टू प्रोटेक्ट। अब इसका मतलब क्या है कि जिस तरह से जब जो है किसी शख्स को रियासत की तरफ से या फिर जो है कोई प्राइवेट बंदा कोई अपनी प्रॉपर्टी को लेकर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है, जिस तरह से जो है कोई कोर्ट जो है किसी नाबालिग बच्चे के लिए कोई गार्डियन मुकर्रर करती है उसकी प्रॉपर्टी के लिए, तो उसका जो है फ़र्ज़ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है उसकी प्रॉपर्टी की हिफाजत करे। पर जो है वो ऐसा नहीं करता, वो उसमें मैलाफाइड इंटेंशन रखता है, उस प्रॉपर्टी को लेकर अपनी मैलाफाइड इंटेंशन दिखाता है और जो है उसमें कोई खुर्द-बुर्द करता है। तो फिर जो है वो उसका ऐसा एक्ट उस गार्डियन का वो चीटिंग में शुमार होगा। या जो है कोई जिस तरह से कोई प्रॉपर्टी की कुछ वक्त के लिए अपनी प्रॉपर्टी के लिए कोई केयर टेकर मुकर्रर करते हैं, किसी को टेक केयर करने के लिए जो है अपनी प्रॉपर्टी दे देते हैं और वो बंदा जो है उसमें कोई इस तरह का एक्ट करता है, लालच शो करते हुए जो है उस प्रॉपर्टी की डिलीवरी ले लेता है उसके ऑनर से, तो जो है वो फिर चीटिंग कहलाएगा।
अब जो है इसकी पनिशमेंट बताई है सेक्शन 416 की चीटिंग बाय पर्सोनेशन की जो पनिशमेंट बताई है वो सेक्शन 419 के अंदर बताई है, जो क्या है 3 साल के लिए और प्लस फाइन। फिर आ जाते हैं सेक्शन 420 पे, जो बताता है चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, कि ये वही बात आ जाती है कि अगर कोई बंदा जो है डिसऑनेस्टली तौर पर मैलाफाइड इंटेंशन के साथ जो है किसी बंदे की प्रॉपर्टी की डिलीवरी हासिल कर लेता है फ्रॉड के ज़रिए, या फिर जो है बददियानती से किसी की प्रॉपर्टी की डिलीवरी हासिल कर लेता है। तो ये आज का टॉपिक फ्रेंड्स हमारा यहीं तक ही था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे इनबॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।